क्या आपको भी कभी ऐसे अनुभव हुए हैं कि आपको पजेबों की आवाज़ अपने घर में सुनाई दे रही है? और एक बार नहीं, कई बार आपको जो पाजेब होते हैं उनकी छन 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 इस तरीके की आवाज़ें सुनाई देती है, या फिर आपकी छत पर धम धम, ऐसा जैसे कोई ऊपर नाच रहा हो, कोई चल रहा हो, कोई भाग रहा हो, इस तरीके का महसूस होता है कि छत के ऊपर कोई है। या फिर कई बार आपको आवाज़ें लगती हैं आपके नाम को लेकर। एक बार आवाज़ लगती है, दो बार आवाज़ लगती है, तीन बार आवाज़ लगती है और आपका नाम लिया जाता है। रात का जो समय होता है वो 12 बजे से लेकर 3 बजे का समय होता है। 12 बजे से वैसे 4 बजे तक का समय होता है। 4 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त लग जाता है। तो 12 बजे से लेकर जो 4 बजे तक का समय होता है, उस समय पर ये घटनाएं आपके साथ घटित होती हैं। पजेबों की जो आवाज़ है वो आपका भ्रम नहीं होता, वो आपका सपना नहीं होता, वो आपको साफ सुनाई देती है। और इन पर आपको गौर देना चाहिए, क्योंकि अगर ना कोई टीवी चल रहा है, टीवी में से कोई ऐसी आवाज़ आ रही हो, ना कोई घर में जगा हुआ है, फिर भी पजेबों की आवाज़ आ रही है, छत पे धम धम की आवाज़ आ रही है और कोई आपका नाम लेकर बुला रहा है आपको, तो बिल्कुल सावधान हो जाइए। इसमें आपको सावधान होने की ज़रूरत है। और ये क्यों होता है वो आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप पहली बार शिव कृपा परिवार के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा दीजिए। साथ ही आपके सीधे हाथ में जो बेल आइकन है ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि जो हम जानकारी डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता। देखिए, जो भी आवाज़ आपको आती है, पजेबों की आवाज़ आती है, या फिर आपका नाम लेकर बुलाया जाता है, या फिर छत पर धम धम की आवाज़ जो आती है, ये किसी व्यक्ति का कार्य नहीं होता। कभी आप ये सोचो कि कोई आपका आस पड़ोसी चढ़ रहा हो, या फिर कोई ऐसे जो महिला आपके घर में घूम रही हो, बिल्कुल ऐसा कोई कार्य नहीं होता। और ना ही कोई चोर उचक्का इस प्रकार की आवाज़ करता है। ये सीधा सा इसका मतलब होता है प्रेतों से, नकारात्मक शक्तियों से इसका मतलब होता है। जो छन छन की आवाज़ आती है अधिकतर उन घरों में आती है जिन घरों में माया का वास होता है। माया, धन की माया, जिस घर में माया गड़ी होती है उस घर में अधिकतर छन छन की आवाज़ आती है। और वो कई लोगों को जो घर के बड़े होते हैं उनको कई बार वो दिख भी जाती है। वो मनुष्य रूप में बिल्कुल सोने से लदी हुई एक औरत उनको दिखाई देती है और वो कहती हैं कि तुम मुझे ले ले। पर वो भेंट मांगती है, बड़े बेटे की भेंट मांगती है। तो जो हाँ कर लेता है तो वो भेंट पे भेंट लेती चली जाती है। और बड़े बूढ़ों ने बताया है कि अगर इस प्रकार से माया लेनी भी पड़ती है तो माया से बोलो कि जूती पे आ जा या ठोकर पे आ जा मेरी पे, जिससे वो कुछ नहीं कर पाती आपका। और मेरा मानना ये है, अगर वो है भी माया तो आप उससे कुछ भी सौदा मत कीजिए, ना आने का ना बलि का, कोई सौदा मत कीजिए। उसे किसी अच्छे भगत साधक से उसे हटवा दीजिए, उसका स्थान बदलवा दीजिए इस तरीके से। तो जो छन छन की आवाज़ होती है वो माया की होती है। दूसरा, अगर कोई आपके घर में प्रेतनी है, कोई महिला ऐसी है जो जल कर मर गई हो या फिर फांसी खाकर मर गई हो, कोई ऐसी कोई प्रेतनी है जिसे चुड़ैल भी कह देते हैं, जो कोई चौराहे से लग गई है या आपके आसपास से लग गई है, क्योंकि ये जो है अतृप्त आत्माएं होती हैं, ये अपने आप की तृप्ति के लिए मनुष्यों को पकड़ती हैं, आपको हमें पकड़ती हैं, महिलाओं को अधिकतर पकड़ती हैं। तो अगर आपके घर में वो है तब भी आपको पाजेबों की आवाज़, छन छन आवाज़ आती है। अगर कोई प्रेत है तो आपकी छत पे आपको धम धम की आवाज़ आती है, धम धम। और ये सब घटनाएं जो घटित होती हैं ये 12 बजे से लेकर और 4 बजे के बीच में ही घटित होती हैं। अधिकतर ये घटनाएं आपको 2 बजे तक, वैसे जो मेरा अनुभव है 12 से 2 के बीच में अधिकतर लोगों के साथ ऐसा होता है। जैसे ही 12 बजते हैं, 12:15 इनकी ये घटनाएं शुरू हो जाती हैं। प्रेत जो हैं उनका प्रभाव शुरू हो जाता है इस समय पर। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो आवाज़ लगने वाली बात होती है, कि आवाज़ लगती है, आपका नाम लेकर आपको बुला रहा है कोई, ये आपका सपना नहीं होता। आपका नाम लेकर, और एक बात और बताऊं, आपके नाम को लेकर जब आपको बुलाया जाता है तो वो आवाज़ सिर्फ और सिर्फ आपको ही सुनाई देती है, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं सुनाई देती। उसका क्या रहस्य है? देखिए, जब भी कोई क्रिया की जाती है, कोई मूढ़ छोड़ी जाती है, मूढ़ हमारे यहाँ पे घात कहते हैं, घात
हांडी में तंत्र किया जाता है भोग प्रसाद दे के, और उसमें आग जलती हुई हवा में वो उड़ती उड़ती आती है और एक घर पर गिर जाती है, जिस घर का नाम, जिस व्यक्ति का नाम होता है या फिर कोई क्रिया होती है, तो वो दरवाजे पर आती है, आपका नाम लेती है। जब तक आप दरवाज़ा नहीं खोलते तब तक वो आपके घर में प्रवेश नहीं करती, और ना ही वो आपके शरीर में प्रवेश करती हैं जब तक दरवाज़ा आप नहीं खोलते। तो होता क्या है कि कई लोग जब नाम सुनते हैं वो समय नहीं देखते, घड़ी की तरफ नहीं देखते, और उठते हैं और दरवाज़ा खोलने के लिए चले जाते हैं, देखते हैं कि कोई दरवाजे पर नहीं है, तो वो जो शक्ति होती है वो आपके घर में प्रवेश कर चुकी होती है, क्योंकि वो आपको तो दिखाई नहीं देती, या फिर आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी होती है। और तभी से अगर वो आपके शरीर में प्रवेश कर गई है, क्योंकि जो क्रिया की जाती है वो शरीर के नाम पर, किसी व्यक्ति के नाम पर या घर के नाम पर की जाती है, तो अगर व्यक्ति के नाम पर क्रिया की गई है तो वो शक्ति आपके शरीर में जैसे ही प्रवेश करती है तो आपका बीमार होना शुरू हो जाता है, आपकी जो परेशानी है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। अगर घर के लिए वो क्रिया की गई है तो वो शक्ति घर में आकर सबसे पहले आपके पितरों को बांधती है, उसके बाद में आपको डरावने सपने दिखते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, काम धंधे छूटने शुरू हो जाते हैं, आपस में द्वेष बढ़ जाता है, इस तरह की घटनाएं घटित होनी शुरू हो जाती हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है हाथ जोड़कर कि कभी भी अगर आपको ऐसी आवाज़ आती है, हो सकता है वो 10 बजे हो, 8 बजे हो, कोई भी समय क्यों ना हो, मैं तो कहता हूँ चाहे दिन का समय क्यों ना हो, सबसे पहले दरवाज़ा खोलने से पहले उससे आप पूछिए कि वो कौन है। 3 बार पूछिए उससे कौन है। अगर वो 3 बार बता देता है कि मैं ये हूँ, आपका परिचित है, तो दरवाज़ा खोलिए। और कई लोग ऐसा भी करते हैं कि खोलने से पहले ही दरवाजे में एक शीशा लगा के रखते हैं जिससे आर पार दिखाई देता है, या कई लोग कैमरा लगा के रखते हैं, तो वो एक अलग बात है। तो 3 बार आवाज़ मारिए, उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ ये अपना है, उसके बाद आप दरवाज़ा खोलिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ, नहीं तो आप ऐसी क्रियाओं के शिकार हो जाते हैं जिनका आपको कभी आभास भी नहीं होता, और आपको वो परेशानी जो है वो इतनी बढ़ जाती है कि वो कुछ समय तक आपका अंत कर देती हैं। तो इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। समय ज़रूर देखना है आपको, समय देखकर ही दरवाज़ा खोलिए, क्योंकि कोई भी आपका परिचित है, ये भी हो सकता है कि कोई इमरजेंसी में आपके घर आ गया हो, ये भी हो सकता है, पर आपकी सुरक्षा के लिए आप उससे बोलिए, क्योंकि आवाज़ तो देगा, वो आवाज़ तो देगा कि कौन है 2-3 बार। प्लस में ये है कि कोई चोर उचक्का भी हो सकता है, तो आपको बोलना है। जब तक वो ये ना बता दे कि आपका परिचित है, आप संतुष्ट ना हो जाएं, तृप्त ना हो जाएं, तब तक दरवाज़ा ना खोलें। अब बात करते हैं इनके निवारण की, कि इनका निवारण कैसे हो सकता है। देखिए, अधिकतर जो घात होती है उसका निवारण तो क्रियाओं के द्वारा ही होता है, क्योंकि वो क्रिया के द्वारा आपके घर पे भेजी गई है, तो हवन के द्वारा उसका निवारण होता है। साथ ही अगर आपके घर में कोई प्रेत है तो उसको हटाया जाता है, या तो उतारे के साथ उसको हटाया जाता है, या फिर उसको भोग दे के हटा दिया जाता है, या फिर उसको मतलब बांध के हटा दिया जाता है, या भस्म कर दिया जाता है। कई तरीके होते हैं इन चीज़ों को हटाने के। और अगर आपके घर में है माया तो उसका स्थान परिवर्तित कर दिया जाता है देवताओं के द्वारा। तो इस प्रकार से आप इन चीज़ों को पहचान सकते हैं और इनसे सावधान हो सकते हैं। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप पहली बार चैनल पे हैं, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइए, ताकि जो जानकारी हम डालें पूजा पाठ से जुड़ी वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ आप पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें, आप और आपका परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।